हम आज देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ये आपके कक्षा 10 के एग्जाम में कम से कम 12 नंबर का एक मुफ्त नंबर देके जाता है, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लगाने में इसको बहुत रुचि आता है। आपको देखना क्या है, करना क्या है, इस वीडियो को आपको बढ़िया से देखना है, सुनना है और समझने का प्रयास करना है। जितना हो सकेगा इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा और इसमें से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको तुरंत डाल दीजिएगा। जैसा कि देख रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है? सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया था? सबसे पहले इसका इस्तेमाल हमारे एक बौद्धायन थे, वो वैज्ञानिक के रूप में थे, लेकिन उनका जो थ्योरम था वो पाइथागोरस जी ने अडॉप्ट कर लिया था, यानी उसको इम्प्लीमेंट सही कर दिया था। कौन? पाइथागोरस जी ने। और वो त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ आ गया। और ये त्रिकोणमिति लागू किस पे होता है? आपका समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको समकोण त्रिभुज हम कहते हैं। त्रिकोणमिति, आइए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। कह रहे हैं क्या? त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, 3 भुजाओं का मापन करना, 3 कोणों का मापन करना त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई है? ये ग्रीक से हुई है। कहां से? ग्रीक। और इसका ट्री का अर्थ क्या होता है? ट्री का अर्थ होता है आपका 3, जिसका मतलब होता है 3, या तो 3 कोण होंगे या तो 3 भुजा होंगे। और गोन का अर्थ होता है भुजा, यानी 3 कोण 3 भुजा। और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन, यानी 3 कोणों का मापन करना, 3 भुजाओं का मापन करना त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? आप लोग याद रखिए, त्रिकोणमिति का अनुपात 6 होता है, जिसमें साइन, कॉस, टेन, ये आपके 3 मेन त्रिकोणमिति अनुपात हैं और इसी के बाकी सब उल्टे हैं। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या कितनी है, कोई पूछ लेगा आपसे, तो आप बताइएगा 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, जिसमें साइन, कॉस, टेन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा है कॉट। ये राइट एंगल ट्रायंगल में केवल लागू होता है। ये जैसे आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है? जिसमें से एक कोण आपका कितने डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। अर्थात ये कोण जो आपका है ये कितने डिग्री का कोण को डिनोट कर रहा है? 90 डिग्री का। ये थीटा कुछ भी मान सकते हैं, थीटा या कुछ, ये थीटा 1, ये थीटा 2, यानी इसको कुछ भी मानेंगे तो वो आपका ये 90 हो गया, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो सकता है? ऐसे ही बहुत क्वेश्चंस जनरेट कर लिया जाता है। यदि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में समकोण है एक कोण और बाकी 2 कोणों का योग कितना निकल के आता है? वो बाकी दोनों कोणों का योग 90 आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180, अर्थात 180 अंश होना चाहिए। ये 90 ऑलरेडी हो चुका है, तो इन दोनों का योग कितने के बराबर होना चाहिए? आपका 90 के बराबर होना चाहिए। त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या कितनी है? 6। त्रिकोणमिति शब्द कहां से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। जिस ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है आपका भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है आपका माप। tan थीटा बराबर जो होता है वो tan, यानी tan जो होता है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है। tan जो होता है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है। tan को हम उल्टा में क्या लिखते हैं? आपका कॉट लिखते हैं, और कॉट जो हो जाएगा वो कॉस बटे साइन। अर्थात ये कहने का मतलब tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कॉट है, कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आप देखिए नोटेड पॉइंट है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रख देता है। एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण अनुपात त्रिभुज के कोण और भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये लंबाई जो होता है, लंबाई और कोण के बीच के संबंध को डिनोट करते हैं। एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण त्रिकोणमिति अनुपात त्रिभुज के कोण और भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को डिनोट करता है। एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण कहने का मतलब हो गया जिसका मान 90 से कम होता है और 0 से बड़ा, यानी 0 से कम, 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। तो वो कोण कौन सा होता है? न्यून कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण त्रिकोणमिति अनुपात
त्रिभुज के कोण भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को डिनोट करता है। साइन कॉस का मान सदैव 1 से कम होता है। साइन कॉस का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन विशेष कंडीशन में आपका 1 के बराबर हो सकता है। जैसे साइन 90 का मान कह दिया जाए, वो आपका कितना होता है, 1 होता है। जबकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। बाकी सभी 60 पे ले लिया जाए, 30 पे ले लिया जाए, 45 पे ले लिया जाए, तो इनका मान 1 के बीच में ही 1 से कम आता है, 1 से कम आता है। आपका साइन कॉस का मान सदैव 1 से कम होता है, किसी विशेष परिस्थिति में इसका मान 1 के बराबर होता है। ऐसे ही साइन का रेंज पूछा जाता है, कॉस का रेंज पूछा जाता है, tan का रेंज पूछा जाता है। साइन का रेंज जो होता है -1 से लेके +1 के बीच में होता है, जबकि कॉस का रेंज जो होता है -1 से लेके +cos1 के बीच होता है। और tan का रेंज जो -∞ से लेके +∞। ये -∞ से लेके +∞ क्यों होता है, क्योंकि साइन और कॉस का हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। और cot थीटा क्या, tan का उल्टा cot होता है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos बटे sin, अर्थात यही cos बटे sin, यानी cot a बराबर क्या हो जाएगा, cos a बटे sin है। tan a बराबर क्या होगा, sin a बटे cos है। यहाँ तक हमने तो कवर कर लिया। आपका ये मेन भूमिका निभाता है। अगर आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं तो आप लाल बटे कक्का को तो जरूर से जरूर याद रखिएगा। लाल बटे कक्का कहने का मतलब हो जाएगा, ये साइन के अनुपात को डिनोट कर रहा है, ये कॉस के अनुपात को डिनोट कर रहा है, और ये tan के अनुपात को डिनोट कर रहा है। ये आपका साइन के अनुपात को, ये आपके कॉस के अनुपात को, और ये आपको tan के अनुपात को। लाल बटे कक्का का भूमिका तो बहुत ज्यादा रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात में। त्रिकोणमिति का उल्टा रूप क्या है हमारा, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। और कॉट का उल्टा क्या होता है, 1/tan। सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos। और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, 1/sin। अर्थात यहाँ जो लिखे हैं हमने, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। इसमें हमारा जो होता है लाल बटे कक्का की जो भूमिका रहती है, उसी को मैं पलट के क्या बोल देता हूँ, कक्का बटे लाल। अर्थात कक्का बटे लाल ये किसको डिनोट कर रहा है, कॉसेक को। साइन का उल्टा क्या होता है आपका, यहाँ से देख लीजिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, यानी ये कॉसेक को डिनोट करेगा, ये आपका सेक को डिनोट करेगा, और ये आपका कॉट को डिनोट करेगा। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब आइए हम यहाँ पे चतुर्थांश, मेन भूमिका हमारा यहीं से आता है। कहता है ये फर्स्ट पर XH और YH अगर इनको हम काट दें तो यहाँ पे मेरा मूल बिंदु मिलता है। कौन सा बिंदु मिलता है, मूल बिंदु, जिसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट का अगर कोई निर्देशांक पूछ लेगा तो आप बताइएगा 0,0। चूंकि हम वहां से चलना प्रारंभ करते हैं, तो जहां चलना प्रारंभ करते हैं उसको 0 से काउंट करते हैं। ये हमारा XH और ये YH। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको XH, जो वर्टिकल होता है उसको हम YH। YH कहने का मतलब हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, और हॉरिजॉन्टल अक्ष कहने का मतलब हो जाएगा आपका क्षैतिज रेखा। ये आपका जब कटते हैं तो उसको 4 बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में अगर हमको निर्देशांक लिखना होगा तो सबसे पहले हम भुज और कोटि को देखते हैं। भुज क्या होता है, x अक्ष पे चली गई दूरी होती है। कोटि क्या होती है, y अक्ष पे चली गई दूरी होती है। x कामा y यानी भुज कामा कोटि। तो हम सबसे पहले अगर इसका निर्देशांक इसमें कोई भी अंक रखें या लिए तो उसका निर्देशांक लिखना होगा कैसे, पहले हम x अक्ष पे दूरी चलेंगे, फिर y अक्ष पे। अर्थात यहाँ पे चलने के लिए यहाँ का निर्देशांक पहले क्या होना चाहिए था, x कामा y, यानी x अक्ष पे चली गई दूरी और y अक्ष पे चली गई दूरी। तो ये इधर चलेंगे तो इधर की दूरियां क्या होती है, ये इधर की दूरियां धनात्मक, इधर की दूरियां धनात्मक, इधर की दूरियां ऋणात्मक, इधर की दूरियां ऋणात्मक। यानी x अक्ष के दाहिनी तरफ चलने पे हमारा क्या होता है मान धनात्मक। चूंकि हम खड़ा है तो मेरा ये दाहिना है, तो दाहिनी तरफ चलने पे धनात्मक, ऊपर की तरफ चलने पे धनात्मक, बाएं तरफ चलने पर ऋणात्मक, नीचे की तरफ चलने पर ऋणात्मक। यानी पहले चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा मेरा, प्लस कामा प्लस।
दूसरे में आ जाते हैं। तो दूसरे में चूंकि हम एक्स अक्ष पे पहले दूरी चलते हैं तो इस साइड चलते हैं, जिसकी वजह से इधर का निर्देशांक क्या होता है, माइनस होता है। यानी यहाँ का निर्देशांक पहले मेरा माइनस आ जाएगा और उसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। यानी दूसरे चतुर्थांश में मेरा माइनस कामा प्लस होता है। जबकि तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है मेरा, पहले हम एक्स अक्ष पे चलते हैं फिर वाई अक्ष में, और दोनों का अगर निर्देशांक इस चतुर्थांश में आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। दोनों मान क्या होगा, निगेटिव। पूछता है कि कैसा कौन सा निर्देशांक है जिसमें मेरा दोनों मान क्या होते हैं, ऋणात्मक। तो आप बेहिचक पूछिएगा, समझिएगा, तीसरे वाले चतुर्थांश में मेरा दोनों निर्देशांक क्या होता है, निगेटिव। ये आपका क्वेश्चन वन लाइनर ऑब्जेक्टिव जरूर बना लेता है। पहले वाले चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे वाले चतुर्थांश में पहला वाला निर्देशांक माइनस, दूसरा वाला निर्देशांक धनात्मक। तीसरे वाले चतुर्थांश में पहला निर्देशांक यानी x का मान भी निगेटिव और y का मान भी निगेटिव। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में कहने का मतलब हो जाएगा हमारा पहला वाला दूरी जो चलते हैं वो हम धनात्मक की तरफ चलते हैं, अर्थात इस साइड चलते हैं, और वो दूरी क्या होता है मेरा, धनात्मक। यानी x अक्ष पे चली गई दूरी दाहिने साइड की वो धनात्मक होती है। अगर बाएं चलेंगे तो वही वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यहाँ से देखिएगा, और ये नीचे की तरफ चलेंगे तो मेरा क्या रहेगा, निगेटिव। यानी यहाँ का निर्देशांक प्लस कामा माइनस। ये आपका एक्स एक्सिस, ये पूरा वाई एक्सिस, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसमें साइन और कोसेक का मान धनात्मक होगा। क्या बोले हैं, साइन और कोसेक का मान धनात्मक होगा, ना कि बाकी सभी। यानी इसमें साइन और कोसेक का मान धनात्मक होगा, बाकी अन्य जो त्रिकोणमिति चार ही बचे हैं, कॉस, सेक, टेन, कॉट, इसका सभी मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी साइन और कोसेक का मान धनात्मक दूसरे वाले में, बाकी सबका मान क्या होगा, ऋणात्मक। तृतीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा। टेन और कॉट का क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें टेन और कॉट का मान क्या होता है, धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। बाकी सब ऋणात्मक कहने का मतलब आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें से 2 यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। यहाँ से देखिए, साइन और कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसमें से टेन और कॉट क्या होगा, तीसरे के वाले में हमारा धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक। अर्थात इस वाले में मेरा जो है कॉस, सेक, साइन और कोसेक, ये वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, ऋणात्मक, बाकी सब क्या होगा, धनात्मक। ये दोनों मेरा धनात्मक होगा, टेन और कॉट, बाकी सब ऋणात्मक। चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएंगे। इसमें कॉस और सेक का मान क्या होगा, धनात्मक। कॉस और सेक यानी दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है। तीसरे वाले में हमारा क्या होता है, टेन और कॉट का मान धनात्मक होता है। और आपका चौथे वाले में क्या होता है, कॉस और सेक का मान धनात्मक होता है। जैसे देखिए, ये आपका बहुत ही अच्छा है, साइन 90 माइनस थीटा। अर्थात देखो, यहाँ से मैं यहाँ तक जाने में मुझे कितना डिग्री घूमना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 90 डिग्री घूमना। और हमने यहाँ पे आपका एक नोट लिखा है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। पूछता है कि सच पे त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। एग्जाम में भी पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने दिया है, उसमें भी पूछा गया है कि किस अच्छे पे त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है, किस अक्ष पे त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। एक्स अक्ष पे त्रिकोणमितीय अनुपात आपका नहीं बदलता, क्यों, क्योंकि ये स्वतंत्र होता है, जबकि y मेरा डिपेंडेंट होता है, यानी प्रतंत्र होता है। एक्स अक्ष पे पूछता है कि कौन सा अक्ष डिपेंडेंट है, कौन सा अक्ष नॉन डिपेंडेंट है। यानी एक्स अक्ष स्वतंत्र है और y अक्ष मेरा प्रतंत्र है, यानी डिपेंड है किस अक्ष पे, एक्स अक्ष पे। इसलिए एक्स अक्ष पे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, जबकि y अक्ष पे त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। यानी एक्स अक्ष पे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, जबकि वाई अक्ष पे त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। यानी ये वाले अक्ष पे रहेंगे तो मेरा मान नहीं बदलेगा। जो साइन है तो साइन में रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, टेन है तो टेन में रहेगा, कॉट है तो कॉट में रहेगा, सेक है तो सेक में रहेगा, कोसेक है तो कोसेक में रहेगा। लेकिन अगर वाई अक्ष पे हम रहेंगे तो मेरा मान बदल जाएगा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने समकक्ष वाले में बदल जाएगा। जैसे अगर वाई अक्ष पे है तो साइन मेरा कॉस में बदल जाएगा, टेन मेरा कॉट में बदल जाएगा, सेक मेरा कोसेक में बदल जाएगा। आइए देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। और हम बताएं कि इस वाले चतुर्थांश में सभी मान कैसे होंगे, पॉजिटिव।
सभी मान कैसे होंगे पॉजिटिव। यहाँ से मैं यहाँ गया और माइनस कर दिया भैया तो पीछे ही तो आएंगे, अगर प्लस कर दिया होता तो किस में जाते, आगे जाते, लेकिन यहाँ से यहाँ गए और फिर वापस आ गए तो किस चतुर्थांश में आए, फर्स्ट वाले में ही तो आएंगे। तो इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। ये 90 दिखाई दे रहा है ना, तो इसीलिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करेगा, बदल जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। कॉस 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, साइन थीटा में। tan 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, कॉट थीटा में। कॉसेक किस में हो जाएगा, सेक थीटा में। सेक 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, कोसेक। यानी एक दूसरे में बदलता रहता है। tan का उल्टा कॉट होता है तो कॉट किस में बदल जाएगा भैया, tan थीटा में। ये त्रिकोणमितीय अनुपात को आप याद रखे रहना, ये आपके कक्षा 10 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इस पे आपका और भी मान होता है, यहाँ से 380, 390, 360 से भी घटाया जा सकता है। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90। अच्छा यहाँ से मैं यहाँ तक गया, यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। कितना, यहाँ से 90। अच्छा प्लस मैं उसमें कर रहा हूँ तो मैं एक चतुर्थांश पर ना करके दूसरे में पहुंच जाऊंगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि मैं इसमें कुछ जोड़ रहा हूँ। यहाँ से तो यहाँ गया, अगर जोड़ूंगा तो आगे कूदूंगा कि पीछे, आगे कूदूंगा। जाहिर सी बात है कि मैं जो उसमें जोड़ रहा हूँ तो आगे जाऊंगा। अगर इसमें क्या कर दे रहे हैं, पीछे फिर कूदा ले रहे हैं, यानी ये प्रथम में आ जा रहा था, जबकि ये किसमें घुस जाएगा, दूसरे में जाएगा। और दूसरे में जाएगा तो हमने बताया क्या क्या वैल्यू पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आइए हम देखते हैं साइन किसमें। पहली बात तो 90 है, तो 90 है तो उसमें हम क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। साइन किसमें बदलता है, कॉस में। और ये आपका जो थीटा होता है वो आपका उसी के साथ चिपक जाता है, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और हमने बताया साइन का मान पॉजिटिव होगा, तो साइन का मान है ये निकल के आया ना भैया, तो ये किसमें होगा, धनात्मक में। आई बात समझ में। कॉस 90 प्लस थीटा किसमें हो जाएगा भैया, साइन थीटा। और साइन देखो ये कॉस का मान आया है साइन, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी दूसरे वाले चतुर्थांश में मेरा क्या, साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है। ये याद रखिएगा, नहीं बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। कंफ्यूजन, डोंट क्रिएट कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूजन है तो उसका सोल्यूशन आप तुरंत ले लो, नहीं तो वो तो आपका काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और लंबा प्रोसेस जल्दी जाता नहीं है आपकी आदत से। tan किसमें बदल जाएगा, कॉट में। tan किसमें बदल जाएगा, कॉट में। कोसेक किसमें बदलेगा भैया, सेक में। अच्छा बताओ, हमने बोला था ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपका साइन और कोसेक दूसरे में पॉजिटिव ना, तो कोसेक किसमें आया है, सेक में, तो ये वैल्यू क्या होगा, धनात्मक। बाकी सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। सेक किसमें हो जाएगा, कोसेक में। सेक किसमें हो जाएगा भैया, कोसेक थीटा। कॉट किसमें हो जाएगा, tan थीटा। और देखो ये कोसेक वाला और साइन वाला वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को भी। ये आप लोगों का बहुत बेहतरीन सवाल इससे क्रिएट होता है। वन लाइनर पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, सिंपल डिक्टो एकदम सवाल सेम टू सेम पूछ लेता है। कौन सा अच्छे जिस पे हमारा स्वतंत्र होता है, कौन सा अच्छे मेरा प्रतंत्र होता है, कौन सा चतुर्थांश धनात्मक होता है, कौन सा चतुर्थांश ऋणात्मक होता है आपका, कौन सा मान धनात्मक, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, कोण इतना है तो ये कोण कितना होगा, ये कोण एकदम डिक्टो ये जुबान पे आप रख के उसको लगा सकते हो, समझा सकते हो, बता सकते हो आपका। जैसे देखो अब आ जाइए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है, इतना बात समझ में आ गई। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, वही आपका समकोण त्रिभुज है। जैसे ही वो चित्र आपका, ये फिगर आपका समकोण है, ये फिगर कैसा है, समकोण है, ये फिगर कैसा है, समकोण। समकोण त्रिभुज आपका वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी आपका दोनों कोणों का योग जो होगा वो 90 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अर्थात 180 अंक। जैसे देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, ये कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपका कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, यानी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है आपका, कर्ण। कौन सी होती है, कर्ण। यानी कर्ण का वर्ग करेंगे और आधार का वर्ग करेंगे प्लस लंब का वर्ग करेंगे, तो ये आपका कर्ण। अगर जैसे देखिए कह रहा है ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये अच्छा ये भुजा और ये भुजा में सबसे बड़ी भुजा AC दिखाई दे रहा है, तो ये AC आपका क्या हो गया, कर्ण। और ये आधार, अगर ये कोण ले रहे हैं तो डिक्टो नीचे वाला आधार होगा, अगर ये कोण ले रहे हैं तो नीचे वाला ये आधार होगा। कोण का मायने रखा रहता है, ये कोण ले रहे हैं तो ये वाला आधार होगा, अगर ये कोण ले रहे हैं तो ये वाला आधार होगा।
इतना याद रख रहिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी आधार आपका कितना है BC, तो BC स्क्वायर, लंब कितना है AB, तो AB स्क्वायर, और कर्ण कितना था AC, यानी ये। अगर एक प्रश्न मैं दे रहा हूं जैसे इस तरह, आप देखिए ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण P बराबर कितना दिया है 90, ये आपका कितना है 90 डिग्री है, और ये पूछ रहा है कर्ण कितना होगा, तो AC स्क्वायर यानी AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम सिंपली आपका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल के दिखा दे रहे हैं। जैसे आपका ये आपका है AC स्क्वायर बराबर AB कितना है आपका, AB कितना 12 यानी 12, और फिर आपका कितना है ये BC कितना 5, हम जानते हैं 12 का 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ये इसका कितना होता है 25, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 169 आता है, अर्थात AC बराबर क्या हो जाएगा, और ये किसका वर्ग है आपका 13 का यानी 13 का, और इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर कितना कर सकते हैं 13 का स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ है तो क्या कर जाएगा कट जाएगा, AC बराबर कितना निकल के आया 13। हमको ट्रिपलेट्स भी मिल गया इस तरह 12 13 5, यानी ये क्या बन गया ट्रिपलेट, यानी ये 13 169 का वर्ग है, 12 आपका 12 144 जो कि 12 का वर्ग है, और 5 किसका है आपका 25, ये दोनों अगर मिलाया जाए 25 में 25 को अगर 144 में जोड़ा जाएगा तो आपका 169 के करीब में आएगा। इसी प्रकार आप इस सवाल को लगा के कमेंट सेक्शन में इसका मान जरूर डाल दीजिएगा, यानी 5 का वर्ग ये जो कि कर्ण है आपका वैल्यू पुट करना और आगे पीछे पक्षांतर करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। कुछ करना नहीं, एकदम डिक्टो आपका ऐसे में जैसे केवल आगे पीछे आपको करना है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब जहाँ पे मिलते हैं वो शीर्ष। कोण की परिभाषा आपको अगर पता करनी होगी तो दो भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है कोण, जैसे ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा, ये जो घिरा हुआ आकृति है दैट इज नोन एज एंगल, वही क्या कहलाता है कोण कहलाता है। आपका ये डिक्टो सवाल उतार के लगा के उसको कर लीजिएगा, एक बार 2 बार लेक्चर को जरूर सुनिएगा, पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से जनरेट करिए, क्योंकि मॉडर्न युग में क्वेश्चन से जब तक जनरेट नहीं किया जा सकता, नहीं करते हो आपकी सोचने की शक्ति नहीं बढ़ती है। प्रयास कीजिएगा, बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास किया हूं। अगर और कोई भी त्रुटि या कुछ भी कमियां रह गई तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बुलडोजर सीरीज के अंतर्गत आएगा। मैं इस बार उत्तर प्रदेश वालों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं अपने माध्यम से, जितनी भी मेरे पास क्षमता है कैपेसिटी है, नहीं बोला रुका अंतिम काट दो, ये काट डालो, इसको प्रयास करिएगा, जितने भी वीडियो ये है उसको देख लीजिएगा 2 बार 1 बार आराम से सोच के कॉपी पेन लगा के इसको उतार लीजिएगा जरूर, और इसको 2 मिनट 5 मिनट डेली बार देखा करिएगा, रिवाइज करिएगा। ये जितना बताया है, ये जितना बताया आपका निचोड़ मैंने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया आपके एक छोटी सी वीडियो में। काफी इसमें बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा, वो तो ठीक है, मेहनत के बिना आपको फल नहीं मिलता है, तो आप लोग भी मेहनत कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और जितना हो सकेगा खूब पढ़िएगा, क्योंकि मेहनत आपका रंग जरूर लेके आएगा। इसीलिए कोई किसी ने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो तो ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने आप में भी समर्पित करो कि मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, माँ बाप की खुशियों को सदा उच्चतर स्थान पर ले जाने का प्रयत्न करता रहूंगा। जहाँ तक मेरे साहस है, आप में साहस है, निरंतर करते रहिए। हो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो आएंगी वो आपका नॉन-टेक से संबंधित भी रहेंगी, और ये आपका एकेडमिक तो चलता ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।